हम मौजूद है महम 24 में और महम 24 चबूतरे की खासियत आप सभी बड़ी बातें पता है। बड़े बड़े क्रांतिकारी फैसले लिए जाते आज महम 24 चबूतरे पे ही मौजूद हैं। अजीत अहलावत बलंबा गांव से आते हैं और जैसी बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं और अब की बार फिर दोबारा से दावेदारी ठोक चुके हैं चुनाव को लेके। अपनी टिकट मिलेगी, कितने आश्वस्त है टिकट को लेके और कैसे टिकट मिलेगी, पिछली बार की तरह आपको इग्नोर या दरकिनार ना कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ रसूखदार और पैसे वालों की राजनीति है। पहले फेज पे अगर कोई सबसे ज्यादा वोटों पर खड़ा है तो वो अजीत अहलावत खड़ा है। तो मैं तो लगातार 25 साल से भारतीय जनता पार्टी में लगा हुआ हूँ और पूरी जिंदगी जब तक मैं सांस है भारतीय जनता पार्टी में ही रह करके काम करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है इस बार टिकट अजीत अहलावत को ही मिलेगी। 2009 में जब चुनाव लड़ा उस समय बीजेपी का ना कोई डंडा उठाने वाला था ना झंडा पकड़ने वाला था। उस समय बीजेपी के पास कोई प्रत्याशी नहीं था, आपको चुनाव की टिकट दे दी। लेकिन 2009 के बाद आपको कहीं ना कहीं किनारे नहीं कर दिया बीजेपी ने। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब 2009 में मैंने चुनाव लड़ा तो उस वक्त भी 3-4-5 कैंडिडेट्स थे जिनके मैं नाम यहाँ लेना नहीं चाहूंगा। तो उस वक्त मुझे श्री रामचंद्र जांगड़ा जी ने टिकट दिलाई और पार्टी के आदेश में चुनाव लड़ा। 25 साल आपने पूरी जवानी बीजेपी को दे दी, संघ को दे दी। अब क्या लगता है कुछ आशीर्वाद मिलेगा या फिर अब की बार भी अजीत अहलावत जी को कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, कोई दूसरा चेहरा आ जाएगा? नहीं, देखिए मुझे पूरा विश्वास है कि लगातार जो संघर्ष किया उसकी बदौलत मैं जो मेरिट बनी है, मेरिट के आधार पर मुझे टिकट अवश्य मिलेगी। 25 साल से आप संघ के सदस्य चुनाव लड़ चुके, आप भी प्रचार कर रहे हो, क्या लगता है आप पे कुछ? नहीं, देखिए ईश्वर ने वो समय सोचा होगा तो मुझे विश्वास है वो समय भी आएगा और आने वाले समय में लोग ये कहेंगे कि अगर नेता हो तो अजीत अहलावत जैसा हो। अब यात्रा निकली है दीपेंद्र हुड्डा की, हरियाणा मांगे जवाब, तो साहब क्या जवाब दोगे? हरियाणा का हिसाब मांग रहा है दीपेंद्र हुड्डा। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कांग्रेस से ज्यादा भ्रष्ट पार्टी हिंदुस्तान में नहीं है। अगर इनके नेताओं का पूरी प्रोफाइल आप बैक में अभी जो राव दान सिंह उनके ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं, तो करप्टेड की अगर कोई फैक्ट्री है हिंदुस्तान विरोधी की अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस है। एक जो इनका शीर्ष नेतृत्व है। अब राहुल गांधी का मतलब कोई विजन नहीं, कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ एक जैसे बच्चा होता है इस प्रकार की राजनीति करते हैं। अगर टिकट नहीं मिली तो क्या अजीत अहलावत फिर बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे या फिर अब की बार बीजेपी को छोड़ के और बीजेपी को ही गाली देना शुरू कर देंगे अपनी पार्टी? जितने कैंडिडेट्स हैं सबसे बड़ा गांव मेरा है और सबसे ज्यादा वोटों पर अजीत अहलावत खड़ा है। तो मुझे टिकट मिलती है तो मेरा विधायक बनना निश्चित है। और जहां तक आपने बात पार्टी छोड़ने की तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जब तक मैं जीवित हूं मैं भाजपा में ही रहूंगा। कि चुनौती तो जो राजनीति में एक स्पोर्ट्समैन के लिए कोई चुनौती कोई चीज कोई होती नहीं है। तो चुनौती से पार पाना ही कामयाबी की निशानी होती है। जो चुनौतियों से मर गया वो कभी कामयाब हो नहीं सकता। तो मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। क्या आप संतुष्ट हैं महम से जो विधायक आप बना है, इससे पिछला विधायक था या उससे पिछला विधायक था, संतुष्ट है विकास कार्यों से जो महम में हो रहे हैं, जो उन्होंने करवाए हैं? नहीं, देखिए जो रियलिटी वास्तविकता में जो विधायकों का काम होता है ना, तो आनंद सिंह दांगी कर पाए और न बलराज कुंडू कर पाए। और आनंद सिंह दांगी ने तो अपनी एक अलग प्रकार की राजनीति की है। वो 4 बार विधायक रहे हैं, एक बार मंत्री भी रहे हैं, तो उनसे भी वो बात बढ़ नहीं पाई है। अब हुड्डा की सरकार में क्या होती थी, या तो आप पैसे देकर लगी हो या आपकी रिश्तेदारी या कनेक्टेड उनसे होना चाहिए, वे माथा टेक करके टीका करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में गरीब बच्चे को भी विश्वास रहता है कि हाँ मैं नौकरी लग सकता हूँ। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद है महम 24 में और महम 24 चबूतरे की खासियत आप सभी बड़ी बातें पता है। बड़े बड़े क्रांतिकारी फैसले लिए जाते आज महम 24 चबूतरे पे ही मौजूद हैं और हमारे साथ खास एक मेहमान जो क्रांतिकारी हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं और लगातार कई वर्षों से बीजेपी के साथ है, उनकी नीतियों को फॉलो करते हैं, प्रचार करते हैं और पिछली बार भी सशक्त उम्मीदवार थे। टिकट की दौड़ में सबसे एक नंबर पे नाम चल रहा था अजीत अहलावत। बलंबा गांव से आते हैं और देसी बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं
और अब की बार फिर दोबारा से दावेदारी ठोक चुके हैं चुनाव को लेके अपनी, और इनसे कई विषयों में जानने की कोशिश करते हैं। पिछली बार टिकट नहीं मिली, अब की बार कैसे मिलेगी, क्योंकि साहब बहुत कुछ चुनाव में देखा जाता है। गॉड फादर, पैसा, अपना साम दाम दंड भेद, तो ये देसी हैं, जमीन से जुड़े हुए किसान हैं, और किसान की बात जब आती है तो कहीं न कहीं चुनाव से दरकिनार किया जाता है। तो अब क्या इस किसान को क्या टिकट मिलेगी और कितने आश्वस्त हैं। महम 24 चबूतरे पे ही बैठे हुए हैं हम। अजीत अलाउद्दीन, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अजीत अलाउद्दीन जी, राष्ट्रीय खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सदस्य रह चुके हैं, नंबर 1 तो आप जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं आप, और भी बहुत किसान हैं जो सेल के अध्यक्ष रह चुके हैं आप, और जिला अध्यक्ष भी बनने वाले थे आप, उपाध्यक्ष रह चुके हैं जिला के, कई पदों पे काम कर रहे हैं आप बीजेपी के, और पिछली बार आप सशक्त उम्मीदवार थे, चर्चा में आपका नाम था। टिकट मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, और किसान को ही मिलेगी जो जमीन से जुड़े हैं, शरीफ इंसान है और मेहनत कर रहा है, लेकिन टिकट पिछली बार भी नहीं मिली। अब की बार क्या महम 24 चबूतरे से आप बैठे हुए हैं हमारे साथ, टिकट मिलेगी, कितने आश्वस्त है टिकट को लेके, और कैसे टिकट मिलेगी, पिछली बार की तरह आपको इग्नोर या दरकिनार ना कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ रसूखदार और पैसे वालों की राजनीति है। नहीं, देखिए क्या आगे मेरे 200 कार्यक्रम लगातार हो चुके हैं। सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी ने BSNL में एडवाइजरी समिति का सदस्य बनवाया था, तो उसी नाते पूरे हल्के ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरा गांव है बड़म्बा, जिसकी 12,000 वोटें हैं, और महम में मैं बाई बर्थ हूँ। हाँ। तो यहाँ 13-14 हजार महम की वोट है, इमलीगढ़ किशनगढ़ मिला के 18,000 वोटें बनती हैं। तो सबसे ज्यादा 10,000 महम से और 10,000 बड़म्बा से। और बड़म्बा ना तो हर बार कहता है कि जी भाई टिकट लेकर के आओ, हम आपको जिताकर विधायक बनाने का काम करेंगे। और पहले फेज पर अगर कोई सबसे ज्यादा वोटों पर खड़ा है तो वो अजीत अलाउद्दीन खड़ा है। तो मैं तो लगातार 25 साल से भारतीय जनता पार्टी में लगा हुआ हूँ, और पूरी जिंदगी जब तक मैं सांस है भारतीय जनता पार्टी में ही रह करके काम करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है इस बार टिकट अजीत अलाउद्दीन को ही मिलेगी। 25 साल से लगातार सेवा कर रहे हैं, बहुत कम लोग मुझे फील्ड में मिले हरियाणा में जो इतने पुराने 25 साल से बीजेपी के साथ है। मैं चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हम सबके खबरें दिखाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को दिल से इच्छा होती है सैल्यूट करने की, क्योंकि बहुत बिरले लोग होते हैं जो इतने पुराने कार्यकर्ता हैं, नहीं तो टिकट मिली नहीं या कोई छोटी मोटी बात नहीं, अपने काम नहीं हुए, पार्टी को छोड़ जाते हैं और गाली गलौज शुरू कर देते हैं अपनी पार्टी के खिलाफ। 25 साल से एक जगह एक स्थान पे, वो कहते हैं प्रोफेसर रामविलास शर्मा कि रामविलास शर्मा ने कभी ठोड़ और ठिकाना, डंडा और झंडा कभी नहीं बदला, ठोड़ ठिकाना नहीं छोड़ा। तो ये भी उसी कड़ी में आते हैं, ना डंडा बदला, ना झंडा बदला, ना ठोड़ बदला, ना ठिकाना बदला, एक ही जगह मुस्त खड़े हैं। 25 साल से इतनी सेवा, मैं आपको मतलब सुन के थोड़ा सा आज की राजनीति को देखते हुए थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि लोग देख रहे हैं पूरे हरियाणा के। देखिए ये 25 साल से क्या ऐसी लगन लगी कि आपको, वो मीरा को लगन लगी थी कृष्ण भगवान की पूजा के लिए, और आपने 25 साल ऐसी क्या लगन लगी कि बीजेपी की सेवा में लगे रहे आप? देखिए, मैं बचपन से स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, और राष्ट्रीय मेडल भी महम क्षेत्र का पहली बार मैं ही लेकर आया था। उसके बाद लगातार मैंने स्टूडेंट्स को ट्रेंड किया है वेट लिफ्टिंग के अंदर, और वेट लिफ्टिंग की शुरुआत भी ईश्वर ने मुझसे ही करवाई है महम में। यहाँ 500 खिलाड़ी मेरे द्वारा नौकरियों पर हैं, और आज भी लगातार 500 खिलाड़ी आप सामने देख रहे हैं। वेट लिफ्टिंग का सेंटर है, और इस तरफ अपने एक सेंटर, इस तरफ एक परली साइड है। तो महम में आज भी 500 लड़के वेट लिफ्टिंग में है, और आपके सामने खड़े हैं जो राधे श्याम सैनी जी, ये भी अपने वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट्स के थ्रू मेरे स्टूडेंट रहे हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा वातावरण महम क्षेत्र के अंदर है, और मैंने लगातार कोशिशें की हैं कि यहाँ के युवाओं को मैंने 30 साल दिए हैं लगातार 1990 से लेकर के। और अब जैसे राजनीति में ज्यादा बिजी होने की वजह से मैं समय नहीं दे पाता, तो जो बच्चे लगे हुए मैं फोन पर उनको जिस तरह भी मिलता है मैं उनके अवेलेबल रहता हूँ। तो इस प्रकार से फिर राजनीति में आने के बाद 2009 में मुझे श्री रामचंद्र जांगड़ा जी ने चुनाव लड़ा, पार्टी ने मुझे आदेश दिया, मैंने चुनाव लड़ा बीजेपी से 2009 में चुनाव लड़ सके, बीजेपी पार्टी से प्रत्याशी रह चुके हैं ये।
तो उस समय क्या रहा 2009 में रामचंद्र जागड़ा जी ने आपको देखिए चुनाव लड़ा? परिस्थितियां अलग थी आज तो संघ के सदस्य भी हैं। हाँ बिल्कुल, मैं प्रथम वर्ष शिक्षित हूँ और मैंने ग्राम राम सेतु आंदोलन का मैं विधानसभा का प्रमुख रहा हूँ, गौ ग्राम रक्षा आंदोलन का प्रमुख रहा हूँ, और जहाँ हिंदू सम्मेलन हुआ था उसका भी मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उस वक्त पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने का आदेश दे दिया था, तो उस नाते जिम्मेदारी छूट गई थी। तो लगातार मातृ संगठन से बहुत कुछ सीखा है, और सीखते सीखते आज संघर्ष आप देख रहे हैं 25 साल का। मैं तो ये कहता हूँ जो अचीवमेंट जो दिमाग में हर विजन होता है हर इंसान के, वो विजन है कि बहुत बड़ी एक मेरी सोच है कि वहां तक पहुंचना है। तो देखते हैं ईश्वर कितनी मदद करता है। लेकिन जो कार्यक्रम हुए लगातार 200 कार्यक्रम हुए हैं, 200 कार्यक्रम 40-43 गांव हैं, जैसे इमिलीगढ़ कितने छोटे गांव हैं, तो 40 गांव बनते हैं, 5 के औसत निकल के, हर गांव की 5 के औसत निकलती है। सबसे ज्यादा एलिजिबल कैंडिडेट अगर कोई है, जिताऊ कैंडिडेट है, तो अजीत अलावत है। अब जो दूसरे प्रत्याशी वर्तमान में 2 चुनाव बीजेपी में रह करके हार चुके हैं और 2 चुनाव पहले हार चुके हैं, और वो अब जो परिवारवाद की तरफ उनका कदम है, तो उसका पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, सभी विरोध करते हैं। मेरे नेतृत्व में लगातार 4-5 मीटिंगें महम क्षेत्र में हुई हैं, तो सभी ने कहा कि भाई साहब हम इस प्रत्याशी थक चुके हैं, आप टिकट लेकर के आओ, हम आपके साथ हैं। और पूरा क्षेत्र, महम क्षेत्र, मेरा गांव बड़म्बा, मेरे साथ ही सभी कार्यकर्ता इस बात की इंतजार में है कभी अजीत अलावत को टिकट मिले और हम इन्हें विधायक बनाने का काम करें। अजीत अलावत जी, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, संघ के सदस्य हैं, सेवा कर रहे हैं, सारे तालमेल बैठते हैं आपके साथ। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं 2 बार चुनाव हार चुके हैं, अब वो परिवारवाद के ऊपर चल पड़े, आपने कहा। तो परिवारवाद तो बीजेपी शायद करती नहीं है, और शायद इतना आसान नहीं है परिवारवाद में किसी को टिकट देना। लेकिन अजीत अलावत जी 2009 में जब चुनाव लड़ा, उस समय बीजेपी का ना कोई डंडा उठाने वाला था, ना झंडा पकड़ने वाला था, ना बीजेपी का कोई ऐसा कोई वो यहाँ हरियाणा में ऐसा कोई प्रभाव था। उस समय बीजेपी के पास कोई प्रत्याशी नहीं था, आपको चुनाव की टिकट दे दी। लेकिन 2009 के बाद आपको कहीं ना कहीं किनारे नहीं कर दिया बीजेपी ने। अगर भाई अजीत अलावत किसान है और देसी आदमी है, वो कहते रहे देसी देसी ना बोल कर मैं देसी रहने दे। तो ये देसी आदमी है, देसी किसान है, ना गाड़ी है ना घोड़ा है, ना गाड़ी है ना बंगला है, लेकिन वो कहते हैं कि जनता जनार्दन महम की हमारे साथ है, ये कहते हैं। और 12,000 वोट उनके गांव के हैं, 18,000 वोट मिलते हैं सारे छोटे बड़े इनके नजदीक गांव। और महम की जनता कहते हैं 25 साल से हम सेवा कर रहे हैं, संघ के सदस्य रह लिए, राष्ट्रीय अवार्डी रह लिए, ये साथ साथ कई पदों पे बीजेपी का काम कर रहे हैं, 25 साल पुराने सदस्य हैं। क्या लग रहा है 2009 के बाद बीजेपी आपको किनारे नहीं कर दिया? नहीं, परिस्थितियां देखिए ऐसी रही। बीजेपी राजनीति में भी तो अहला साहब गाड़ी घोड़ा बंगला और गॉड फादर और पैसा सब कुछ देखते हैं, तो लगता है बीजेपी ये सारे पैटर्न देख रही है, इसलिए आपको टिकट नहीं मिली? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब 2009 में उन्हें चुनाव लड़ा, तो उस वक्त भी 3-4-5 कैंडिडेट्स थे, जिनके मैं नाम यहाँ लेना नहीं चाहूंगा। तो उस वक्त वो जो श्री रामचंद्र जांगड़ा जी ने टिकट दिलाई और पार्टी के आदेश में चुनाव लड़ा, और बड़ी शिद्दत से वो चुनाव लड़ा, क्योंकि यहाँ बड़ा टफ कंपटीशन उस वक्त हुआ था। तो लगातार संघर्ष करते करते अब जितनी लंबी यात्रा रही है, तो उस यात्रा में अब जैसे गॉडफादर की बात करते हैं, तो आदि इंसान संघर्ष करता, संबंध और पार्टी देखती है। और हर बार मैंने कभी पार्टी को नाम नहीं दिया कि मैं भी दावेदार हूँ। 14 में 19 में भी मैं दावेदार रहा, और अब जैसे मुझे BSNL में राष्ट्रीय सदस्य बनाया गया एडवाइजरी समिति का, तो उस नाते मैम क्षेत्र ने बड़ा मुझे ये उपकार किया है, मेरे साथियों मेरे कार्यकर्ताओं ने। लगातार 200 कार्यक्रम हुए हैं, तो हर वक्त हर कार्यक्रम मैंने गिनवाया है कि कहीं विरोधी ने कह देंगे नहीं भाई इतने कार्यक्रम नहीं हुए। कंप्लीट 200 कार्यक्रम होने के बाद, ये 200 कार्यक्रम किस चीज को लेके कर रहे थे आप? ये सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, और चुनाव लड़के और विधायक बनने के लिए। और जो महम क्षेत्र की ये जैसे अब तक दुर्गति हुई है, उस दुर्गति को एक विकास की यात्रा में बदलने के लिए मेरे अंदर ये टीस है, हमेशा रही है, क्योंकि बचपन से हम भी जमीन से उठे हुए उठ करके यहाँ तक आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि क्षेत्र में युवाओं का भविष्य बढ़े और जो समस्याएं हैं उनका निदान हो सके। 200 प्रोग्राम हो चुके, बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। और 200 प्रोग्राम बोले तो आप 200 प्रोग्राम हर गांव में दो 3 प्रोग्राम किए होंगे, बड़े गांव में आपने ऐसी बात नहीं है। जी हाँ। तो कैसा क्या कहते हैं लोग, मतलब क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं? नहीं, जब देखिए कोई कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम का मतलब ये होता है कि आपको पहले ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, ठीक है। तो कार्यक्रम होना इस बात का सबूत है कि आप लोकप्रिय हैं, चाहे किसी के भी हो। तो ये कार्यक्रम होना इस बात का सबूत है। हर गांव में लोगों ने मुझे हाथिया हाथ लिया है। और मैं एक बड़ी बात ये बताता हूं कि मेरे राजनीतिक करियर में मुझसे कोई भी कार्यकर्ता, मैं क्षेत्र कोई भी लोग
कोई भी जनता में से कोई भी व्यक्ति मुझसे आज तक नाराज नहीं है। सभी की दिल इच्छा, सभी जानते हैं कि अजीत अलावा तक उस पोजीशन में पहुंचा तो हमारी जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का निदान करने का काम करेंगे। अजीत अहलावत जी, चलो बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ अजीत अहलावत जी खास बातचीत में बने हुए हैं महम विधानसभा क्षेत्र से, और 25 साल पुराने कार्यकर्ता, 2009 में चुनाव लड़ चुके हैं बीजेपी की सीट से, प्रत्याशी थे उस समय ये, लेकिन हार का सामना करना पड़ा इनको। लेकिन पद बहुत अहम रखते हैं बीजेपी में, छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े पद तक ये काम कर चुके हैं, अलग अलग पदों पे रह के, और अवार्डी है, राष्ट्रीय अवार्डी भी है ये, और संघ के सदस्य है। सबसे बड़ी बात ये है। अब बातचीत करें हम, क्या लगता है बीजेपी 25 साल आपने पूरी जवानी बीजेपी को दे दी, संघ को दे दी, अब क्या लगता है कुछ आशीर्वाद मिलेगा 2024 में? अजीत अहलावत जी, हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आप चुनाव लड़ लीजिए, या फिर अब की बार भी अजीत अहलावत जी को कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, कोई दूसरा चेहरा आ जाएगा, सूटकेस भर के ये लीजिए जी, या फिर सिफारशी कोई बड़ा ऊपर से कौन सी खिड़की से, वो महाराज जी कह रहे थे, बोलो कौन सी खिड़की कहाँ से टिकट मिलती है हमें पता नहीं है, वो खिड़की का हमें भी पता चल जाए। नहीं देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि लगातार जो संघर्ष किया उसकी बदौलत मैं जो मेरिट बनी है, मेरिट के आधार पर मुझे टिकट अवश्य मिलेगी, और टिकट मिलने के बाद का जो वातावरण होगा आप भी देखना, उसकी कवरेज करना, तो एक अलग ही वातावरण बनेगा। वातावरण आपके प्रति अब भी सही है, क्योंकि मैं ऐसे इंटरव्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं भी लगभग 50 गांव में आपके बारे में बातचीत की है, लोगों से मिलते हैं, तो ऐसे आपके बारे में कोई नेगेटिविटी हमें नहीं मिली। सब कहते हैं बहुत ही शानीन आदमी है, जमीन से जुड़ा हुआ है, किसान है, पैदल चलता है, आपने किसी भी कहीं भी बैठता है, अपना सबके साथ अच्छा तालमेल है, ये सारे समीकरण सही है। तो क्या बीजेपी जाट और नॉन जाट की राजनीति कर रही है? तो इस मौके पे मैं जैसे लोगों की इच्छा पूरी कर देता हूँ, एक सवाल पूछ लेता हूँ, ये लोगों का सवाल है, मेरा नहीं है। क्या टिकट मिलेगी किसी यहाँ पे, आपको क्या लगता है कि, या फिर नॉन जाट को ही टिकट दे दी जाएगी? नहीं देखिए, वो तो पार्टी का एक एजेंडा रहता है, और सभी पार्टियों का है, दलों का है, ये हिंदुस्तान की जरूरत भी है और कड़वी सच्चाई भी है। आप किसी क्षेत्र में चले जाओ, आप कितनी सेवा कर लो, अगर आप उसे कास्ट के या आपका जो ठोड़ा मोहल्ला जो है गोत्रनाथ नहीं है, गोतनाथ, तो आपको वो लोग उस वक्त एक्सेप्ट नहीं करते, उससे पहले आपको कितने एक्सेप्ट करते हो। ये बात कड़वी सच्चाई है, इसको पूरा हिंदुस्तान हर व्यक्ति को मानना भी चाहिए। क्या बीजेपी जाट नॉन जाट की राजनीति कर रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की राजनीति, तो ये भ्रांतियां फैल रही है। नहीं, ये भ्रांति है, विपक्ष बोल रहा है नहीं, ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। भारतीय जनता पार्टी जो टिकटें देती है, चुनाव लड़ती है, वो मेरिट के आधार पर लड़ती है। जो जिताऊ कैंडिडेट है उसको वोट टिकटें दी जाती है, और वो विधायक बनने के बाद क्षेत्र की सेवा करता। तो इस प्रकार जो मुहिम में लगातार हमने, में 2009 में चुनाव लड़ा तो हमने इंतजार किया कि हमारा जो फिलहाल के जो प्रत्याशी हैं कि वो मंत्री बने, की मुहिम हल्के की सेवा करें, लेकिन उनके प्रारंभ में नहीं था। तो चलो भैया, हमने उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। तो अब तो उनका उम्र भी हो चुकी है, समय भी जा चुका है, और अब वो लगातार परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसका इस प्रकार से पूरा क्षेत्र, सभी कार्यकर्ता उनके विरोध में इस बात के कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो इससे बाद निकल कर आता है कि जैसे आप ने बात की कि जातिवाद की, जातिवाद बीजेपी में कोई जगह नहीं है। मेरिट के आधार पर कोई भी कार्यकर्ता ने को सैकड़ों उदाहरण है। अब प्रताप सारंगी जी थे, वो साइकिल पे चलते थे, पार्टी का प्रचार करते थे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको तो आप भी तो बलद गाड़ी में चलते हो। नहीं, आपकी बात सही, तो लगातार साइकिल पे थे, आप बलद गाड़ी पे हो, खेत में जाना, घास लेना, लेकिन 25 साल से आप संघ के सदस्य, चुनाव लड़ चुके, आप भी प्रचार कर रहे हो। क्या लगता है आप पे कुछ? नहीं देखिए, ईश्वर ने वो समय सोचा होगा, तो मुझे विश्वास है वो समय भी आएगा, और उस समय आने के बाद जो मेरे मन में है, जो विजन है इस हल्के के लिए, क्षेत्र के लिए, वो मैं साबित करके रहूंगा। और आने वाले समय में लोग ये कहेंगे कि नेता हो तो अजीत अहलावत जैसा होना चाहिए। अजीत अहलावत जी, अच्छी बात है, आप चुनाव लड़े, टिकट पार्टी आपको दे दे, ये भी बहुत अच्छी बात है। आप जीत भी जाएंगे, क्योंकि जनता का रिएक्शन, क्या तो कितने सिंपल आदमी हो, जमीन से जुड़ा उसका, या बहुत हाई फाई हो, ज्यादा सियाना आदमी को तो जनता धूल भी चटा देती है। अब यात्रा निकली है दीपेंद्र हुड्डा की, हरियाणा मांगे जवाब, तो सब क्या जवाब दोगे? हरियाणा का हिसाब मांग रहा है दीपेंद्र हुड्डा। नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कांग्रेस से ज्यादा भ्रष्ट पार्टी हिंदुस्तान में नहीं है। अगर इनके नेताओं का पूरे प्रोफाइल आप बैक में, अभी जो रावदान सिंह है, उनके ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं, तो वो करप्टेड, इतनी प्रॉपर्टी आप सोच भी नहीं सकते उनके पास कहाँ से आई। तो कितने घोटाले
कितने घोटाले 2G फलाना धकड़ा कितने हैं कि आदमी गिनते गिनते थक जाए। तो करप्टेड की अगर कोई फैक्ट्री है, हिंदुस्तान विरोधी की अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है, एक जो इनका शीर्ष नेतृत्व है। अब राहुल गांधी का मतलब कोई विजन नहीं, कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ एक जैसे बच्चा होता है इस प्रकार की वो राजनीति करते हैं। तो धरातल से उनका लेना देना नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस को नरेंद्र मोदी जी ने जड़ से उखाड़ने का काम किया है। चलो लगातार तीसरी टर्म भी थोड़ा ऊपर नीचे राजनीति में होता रहता है, संभावना का खेल है। इसको भारतीय जनता पार्टी और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने स्वीकार किया है। और कांग्रेस ने जो हिंदुस्तान विरोधी हमेशा अनेकों सैकड़ों उदाहरण है कि चीन में जाके राहुल ने कहना, और पी चिदम्बर जो उनके नेता थे चिदम्बर, उन्होंने जाकर कहा पाकिस्तान में हमारी सरकार बढ़ा दो। पिछली टर्म की बात है ये, पता नहीं कितने उदाहरण हैं। ठीक है अजीत अलाव जी, ये राष्ट्रीय लोग हम मुहिम की बात करेंगे। ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना बंगला है, और साहब ना पैसा है, ना गॉडफादर है, और ना चाणक्य नीति है। किसान हो, सिंपल हो, जमीन से जुड़े हो, तो क्या लगता है अजीत अलाव जी, आशीर्वाद मिलेगा या फिर वो कौन सी खिड़की होती है उससे टिकट आएगी और लोग चुनाव लड़ेंगे? अगर टिकट नहीं मिली तो क्या अजीत अहलावत फिर बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे, या फिर अब की बार बीजेपी को छोड़ के और बीजेपी को ही गाली देना शुरू कर देंगे अपनी पार्टी को? कई नेता ऐसे होते हैं टिकट मिली नहीं और अपनी पार्टी के खिलाफ गाली गलौज और मैदान में उतर जाते हैं, क्या लगता है? नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब एक दावेदार हूं मैं, अगर टिकट मिलती है तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सही व्यक्ति को टिकट मिलनी चाहिए। अगर गलत व्यक्ति को टिकट मिलती है तो मेरा कोई सपोर्ट नहीं होगा। तो इस बात को हम यहाँ के कार्यकर्ता भी थक चुके हैं। हमेशा कहते हैं कि भाई साहब जो गलत व्यक्ति को टिकट मिलती है, हम थक चुके हैं और यहाँ कमल का फूल हम खिलाना चाहते हैं। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं के साथ हूँ, और सभी कार्यकर्ताओं में आप भी सर्वे कर लेना। एक बड़ी नेगेटिविटी फैली हुई है कि भाई साहब सरकारें बनी, ऊपर नीचे हमारी सरकारें हैं, लेकिन मैम हम कमल का फूल नहीं खिला पाए। तो इस प्रकार सही व्यक्ति को टिकट मिले तो हम पूरा सपोर्ट करें। गलत व्यक्ति को टिकट मिलती है तो अजीत अहलावत का और साथियों कोई सपोर्ट नहीं होगा। तो सही व्यक्ति है अजीत अहलावत से, तो उनको टिकट मिलती है। तो अजीत अहलावत जी, क्या लगता है कितने क्या वास्तव में आश्वस्त हैं कि महम विधानसभा क्षेत्र की जनता कि यहाँ पे कहते हैं हुड्डा का राज है, दीपेंद्र का गढ़ है ये, तो इस गढ़ को क्या भेद पाओगे? कितने आश्वस्त है आप? नहीं, बिल्कुल मैं आश्वस्त हूँ। पिछले टर्म में भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा हारे थे, तो इस बार को उलटफेर हुआ है। राजनीति में चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से भी आए थे, दोनों बाबू बेटा हारे थे पिछली दफा। तो इस प्रकार से कैडर समाप्त नहीं होता। और जो भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और एक बहुत बड़ा संगठन है, भारतीय जनता पार्टी संगठन के नाते काम करती है। तो इस प्रकार का जो वातावरण है और जो महमल के मुझे आशीर्वाद दिया है। और एक बात मैं आपको बताऊं, जितना बड़ा मेरा गांव है, जितने कैंडिडेट्स हैं, सबसे बड़ा गांव मेरा है और सबसे ज्यादा वोटों पर अजीत अहलावत खड़ा है। तो मुझे टिकट मिलती है तो मेरा विधायक बनना निश्चित है। लेकिन ये बात मैं फिर दोहराता हूं कि सही व्यक्ति को टिकट मिले, कंधा से कंधा मिला करके हम उनको विधायक बनाने का काम करेंगे। और जहां तक अपने बात पार्टी छोड़ने की तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जब तक मैं जीवित हूं मैं भाजपा में ही रहूंगा। मरेंगे भाजपा के लिए और जिएंगे भाजपा के लिए, जिएंगे संघ के लिए, मरेंगे संघ के लिए, अजीत अहलावत ने ऐलान कर दिया। बिल्कुल, ये कन्फर्म है। कभी दुख नहीं होता, कभी बच्चे कहते नहीं है पिताजी क्या कर रहे हो, पूरी जवानी आपने ये संघ और बीजेपी के लिए बर्बाद कर दी? आपकी वाइफ नहीं कहती, आपके चाचा ताऊ, आपके पिताजी ये कहते नहीं है यार 25 साल तक एक आदमी एक पार्टी में, तो ये कुछ कहते नहीं है क्या? मतलब कभी आपको ऐसा एहसास दिलाते नहीं है हम आपसे नाराज हो जाएंगे, नहीं ये छोड़ दो, ये क्या आपका कोई महत्व नहीं है पार्टी में, आपको थोड़ा सा अहमियत नहीं देते, आप इतना मतलब जमीन से 25 साल से जुड़ के यहाँ तक पहुंचे हो, जब कोई झंडा नहीं उठाने वाला था, बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं था उस समय, लोग फूल को देखे अचंबा करते थे, ये भी कोई पार्टी है, उस समय से आप साथ हैं, तो क्या लगता है अजीत अहलावत जी घर वाले भी तंग हो गए होंगे, कुछ कहते हैं आपको या फिर उनके मन नहीं मानते हो आप? क्या नहीं, देखिए मैं कैसे आश्वस्त करते हो? बिल्कुल, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैंने शादी नहीं की है, क्योंकि 35 साल तक स्पोर्ट्स किया था। तो वो बात ध्यान में, शादी वाली बात मेरे ध्यान में ही नहीं आई। और फिर राजनीति में आने के बाद संघ के सदस्य थोड़ा शादी करते भी कम है, वो बात दिमाग में रही नहीं। और जहां तक आप बात करें कि भाई इस प्रकार का जो वातावरण नहीं बना, वो होती है, लेकिन इंसान के अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, समझाने का जो कैपेबिलिटी क्वालिटी होनी चाहिए। तो उनको भी, पूरे मेरे साथियों को, परिवार को मुझ पर भरोसा है। और मेरे लिए मेरे साथी, मेरे कार्यकर्ता और मेरा परिवार मुझसे भी ज्यादा मेहनत करता है कि जिस प्रकार से मेरा विजन सक्सेस हो उसके, मेरा जो सपना है और महम क्षेत्र का जो सपना है वो साकार हो उसके, पूरा का पूरा क्षेत्र, मेरा परिवार मेरे साथ है।
अगर अजीत हालात वास्तव में बनते हैं तो योगी आदित्यनाथ भी शादी नहीं की, और साहब अजीत हालात ने, खट्टर साहब ने, 1 दर्जन नाम है मेरे पास, उन किसी ने शादी नहीं की, लेकिन वो धमाका मचा के बहुत बड़ा गए हैं। तो वास्तव में मौका मिलते तो कुछ तो बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने संघ के सदस्य हैं, शादी नहीं की, लेकिन आश्वस्त हैं, जोश से लबालब हैं कि मैं विधानसभा क्षेत्र में हम 24 की जनता का पूरा आशीर्वाद मेरे साथ है, भारी बहुमत से जीतेंगे। तो ये आप भरोसा, ये ऊर्जा, ये आशीर्वाद, ये इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिल रहा है? जैसे आप इतना कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे हो, इसे विश्वास के साथ बोल रहे हो। देखिए क्या है, मेरे सभी साथी और मेरे सभी स्टूडेंट्स या जो भी मुझे जानता है वो जानता है कि अजीत अलावत के अंदर क्या विजन है, कितना संघर्ष मैंने बचपन में किया है। जो बचपन का संघर्ष आप जानते हैं कि आगे आके बहुत काम देता है आदमी को, एक इतनी संघर्ष की ताकत देता है कि जिसके साथ ये वातावरण बढ़ता है या जो इसमें से गुजरता है वही जानता है। मेरे लिए बहुत छोटी बात है, क्योंकि जब मैं स्पोर्ट्स में था तो वर्ल्ड रिकॉर्ड पे बैठा था, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड में तोड़ने वाला था। अब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हैं, तो काफी मेरे कम से कम 50 स्टूडेंट दिल्ली इसमें पुलिस में हैं, तो लगभग एक वातावरण जो उच्च क्वालिटी का बना हुआ है। तो उसमें मैं लगातार ये देखता हूँ कि मैं भी जहां तक जो मेरी विजन है, जो मेरी इच्छा शक्ति है, मैं वहां तक जाऊं। और जब जहां तक आपने बात की, जो भी ये मैं कभी टूटने वाला व्यक्ति हूं नहीं, क्योंकि मैं एक सच्चाई जानता हूं। अध्यात्म से जुड़ा जो व्यक्ति जो होता है उसको पता है जो जिंदगी की असली सच्चाई कि वास्तव में जीवन है क्या, उसके बारे में अगर आपको पता चल जाए तो कोई भी इंसान किसी भी नाकामयाबी से टूटता नहीं है, क्योंकि उसके ईश्वर पर भरोसा आता है, अपनी कामयाबी पर भरोसा आता है। एक दिन भगवान किसी का करा रखता नहीं है, मुझे ये विश्वास है। ठीक है अलाव साहब, मलम्बा से आते हो, 12,000 वोट है, सबसे बड़ा गांव आपका। अब आपके सामने कई चुनौतियां हैं, कांग्रेस की चुनौती, निर्दलीय विधायक यहाँ से उनकी चुनौती, पता नहीं क्या क्या बसें वगैरह बहुत है, और फिर कांग्रेस से अलग से अपने पार्टी के सदस्यों से चुनौती। कैसे देखते हो इन चुनौतियों को आप? नहीं देखिए, मेरे पार्टी के सदस्य मुझे कोई चुनौती नहीं है, सभी अपना काम कर रहे हैं, तो उसमें मैं भी अब लगा हुआ हूँ। तो कौन आगे कौन पीछे ये तो सवाल ही नहीं है, ये तो जनता और पार्टी को तय करना है। लेकिन जो जगह है और जो वोटों की बात है, जो कार्यक्रमों की जो मेहनत की बात है, उन सब में मैं सबसे आगे हूँ। तो ये तय है कि चुनौती तो जो राजनीति में या एक स्पोर्ट्समैन के लिए कोई चुनौती कोई चीज कोई होती नहीं है, तो चुनौतियों से पार पाना ही कामयाबी की निशानी होती है। जो चुनौतियों से मर गया वो कभी कामयाब हो नहीं सकता। तो मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। आपसे बहन के लिए एक बात और जानना चाहूंगा चलते चलते मैं, क्या आप संतुष्ट हैं महम से? ये जो विधायक आप बना, इससे पिछला विधायक था या उससे पिछला विधायक था, संतुष्ट है विकास कार्यों से जो महम में हो रहे हैं, जो उन्हें करवाए हैं, या लोगों के बीच या वो रहते हैं क्या? कितने संतुष्ट हैं इनके लोगों से? नहीं देखिए, जो रियलिटी वास्तविकता में जो विधायकों का काम होता है ना, तो आनंद सिंह दांगी कर पाए और न बलराज कुंडू कर पाए। बलराज कुंडू ने अपना विजन चलाया हुआ है कि जिस तरह बसों में बुजुर्गों से चलो अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उसे को जो वातावरण बनना चाहिए, विकास होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। और आनंद सिंह दांगी ने तो अपनी एक अलग प्रकार की राजनीति की है। वो 4 बार विधायक रहे हैं, 1 बार मंत्री भी रहे हैं, तो उनसे भी वो बात बन नहीं पाई है। तो ये मैं समझता हूँ कि महम में ऐसा कोई विधायक अब तक हुआ नहीं है जिसे हमारे दिल को संतुष्टि हो। वो तो जो एक उनसे असंतुष्टि पैदा हुई है, उसी के नाते अजीत अहलावत के दिमाग में हमेशा विजन रहता है कि जनता में जो, मुझे पता है, मैं धरातल से आया हूँ कि कहाँ कमियां हैं, उन सभी कमियों को पैसा दूर करके और जनता में ये लगे कि विधायक ऐसे इस प्रकार का होना चाहिए। तो वो विजन मेरे दिमाग में है और इसीलिए मैं लगातार दिन रात ये मेहनत कर रहा हूँ। अजीत अहलावत जी, महम विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, हरियाणा के लोगों को क्या कहना चाहेंगे चलते चलते? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कीजिए, वोट कीजिए। गरीब की, अगर कोई दलित की, पिछड़े की अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार है। लगभग पिछले दिनों 11,000 बच्चे लगे, लगभग 11,000 बच्चे लगे, वो बगैर खर्ची बगैर पर्ची के लगे, बच्चे पढ़ने लगे थे। अब हुड्डा की सरकार में क्या होती थी, या तो आप पैसे देकर लगी हो या आपके रिश्तेदारी या कनेक्टेड उनसे होना चाहिए, वे माथा टेक करके टीका करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में गरीब बच्चे को भी विश्वास रहता है कि हाँ मैं नौकरी लग सकता हूँ। अभी पिछले दिनों मैं और सर रामचंद्र जांगड़ा जी डोर टू डोर कर चुनाव के दौरान, तो एक हमें बच्चा मिला, उन्हें कहा कि सर मेरे परिवार से 5 नौकरियां लगी हैं बगैर एक, हमने कोई पैसा नहीं दिया। तो इस प्रकार जो गरीब बच्चों की सरकार है जो पढ़ाएगी, सबसे बड़ी अगर आशा है तो भाजपा है। तो भाजपा को वोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए और गरीब बच्चों का भविष्य सुरक्षित कीजिए। अजीत राव जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत की, आपका कीमती समय दिया, थैंक यू।
तो हमारे साथ अजीत अहलावत खास बातचीत में मैं विधानसभा क्षेत्र से बहन 24 चबूतरे पे मौजूद है, खास बातचीत की है। तो आप मैं फिर जानना चाहूंगा अजीत अहलावत के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या वास्तव में इनको टिकट मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी से? अगर टिकट मिलती है तो कितने प्रतिशत चांस है कि ये भारी बहुमत से जीत पाएंगे, और टिकट मिलने के कितने प्रतिशत चांस से? क्या वास्तव में अजीत अहलावत को ही बीजेपी की टिकट मिलनी चाहिए, ये वास्तव में हकदार है टिकट के, और वास्तव में ये जीत के भी ये हकदार है? ये सारी बातें आप पे छोड़ते हैं, कमेंट में राय जरूर दे दीजिए। सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।